हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के पीरियाडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट पूरा पीरियाडिक टेबल का कॉन्सेप्ट देख लेंगे और क्वेश्चन टाइप देखेंगे कि आप लोग एकदम अगर क्वेश्चन आ जाए तो सॉल्व कर पाएंगे। तो हम लोग CPNET 2020 के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो काफ़ी स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं कि CPNET क्या है। CPNET अब CPNET कंबाइंड पैरामेडिकल फार्मेसी नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट इसको कहते हैं। तो ये 2020 के लिए अभी 7 जनवरी का आप लोग का पेपर है। तो अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं, 28 तक लास्ट डेट है। जिस स्टूडेंट को फॉर्म भरना है वो फॉर्म अप्लाई कर दें। तो चलिए हम लोग पीरियाडिक टेबल के कुछ पूरा एकदम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि पीरियाडिक टेबल में कौन कौन से क्वेश्चन बनने के चांस हैं। अगर पीरियाडिक टेबल से क्वेश्चन बनते हैं तो आप लोग को गलत नहीं होना चाहिए। तो आप लोग तो पहले आप लोग अगर ये वीडियो पहले देख रहे हैं तो आपके पास पीरियाडिक टेबल होना चाहिए। पहले तो ये कंपलसरी है, क्योंकि पीरियाडिक टेबल रहेगा तो आप लोग जो बताएंगे आप लोग कन्फर्म एकदम आपको क्लियर हो जाएगा। तो 10 रुपये की एक चार्ट आती है, अभी आप चार्ट खरीद सकते हैं। तो ये देख लीजिए, ये यस ब्लॉक हो जाता है यहाँ तक। फर्स्ट ग्रुप को फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप को यस ब्लॉक कहते हैं। अभी नीचे सब एकदम बताया गया है। और थर्ड बी से लेकर सेकेंड बी तक, मतलब 3 से लेकर 12 तक इसको क्या कहते हैं, डी ब्लॉक कहते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। अब आएंगे आप यहाँ से 5 से बोरान फैमिली से लेके आप जाएंगे यहाँ पे फ्लोरीन तक जाएंगे तो इसको पी ब्लॉक कहते हैं। अब इसी में पी ब्लॉक में ये भी आता है, लेकिन इसको जीरो ग्रुप कहते हैं। हेलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडान को जीरो ग्रुप कहते हैं। और इसी में डी ब्लॉक में नीचे इधर आप जाएंगे तो ये देख लीजिए, इसमें आपको यह ब्लॉक किया। यह ब्लॉक कहाँ से शुरू होती है, सेवन्थ पीरियड से 6 और 7 से शुरू होती है। तो ये दो होते हैं, एक ये होती है लेंथेनाइड, ये होती है एक्टेनाइड। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन कहाँ से बनने हैं। तो आप लोग एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा अगर आप पीरियाडिक टेबल सामने रखेंगे। तो ये क्वेश्चन एक बार बना था कि फर्स्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट आर क्लासिफाइड। सबसे पहले एलिमेंट को क्लासिफाई विभाजन किसने किया था, किस साइंटिस्ट ने, तो डॉबराइनर थे। अब आपको एक ये क्वेश्चन ये पूछा गया था, तो आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन बना था जॉन्स डॉबराइनर जो थे, थ्योरी नोन एज, कौन सी थ्योरी दिए थे। ये फर्स्ट एलिमेंट को डिवाइड भी क्लासिफाइड भी किए थे और एक थ्योरी दिए थे जो इनका थ्योरी है लॉ ऑफ ट्रायड। अब 2 क्वेश्चन हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आएंगे, एक थ्योरी होती डी, एक साइंटिस्ट थे डी कांकर ट्वाइस, और ये दिए थे टेल्यूरिक हेलिक्स एक थ्योरी है। तो ये भी इनका साइंटिस्ट का नाम है डी कांकर ट्वाइस, ये भी लिख लीजिए। और एक साइंटिस्ट थे न्यूलैंड ने क्या दिए थे, ऑक्टेव, लॉ ऑफ ऑक्टेव थ्योरी दिए थे। इतने क्वेश्चन सब ये सब क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ये भी पूछा जा चुका है कि हाइड्रोजन को कौन कौन से ग्रुप में आप रख सकते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप में और 7th ग्रुप में किसको रख सकते हैं, हाइड्रोजन को रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देख लीजिए, पूछा गया है पोजीशन ऑफ लेंथेनाइड एंड एक्टेनाइड की पोजीशन क्या होती है। तो ये पोजीशन जो होती है लेंथेनाइड एक्टेनाइड की, दे बियर केप्ट इन द, एक अलग ब्लॉक में इनको रखा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रेजेंस ऑफ डायगोनल रिलेशनशिप पूछा गया है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, काफ़ी बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि डायगोनल रिलेशनशिप किसके किसके बीच होता है। तो लिथियम और मैग्नीशियम आपस में डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं, और बेरिलियम एल्युमिनियम साथ में डायगोनल रिलेशनशिप रखते हैं, और बोरान सिलिकॉन के साथ रखता है। तो लिथियम मैग्नीशियम के साथ रखता है, बेरिलियम एल्युमिनियम के साथ, और बोरान सिलिकॉन के साथ। अब आप लोग को ये एकदम क्लियर होना चाहिए। मॉडर्न पीरियाडिक टेबल किसने दिया था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, हेनरी मोजले ने दिया था। ये भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए 21 पे, मॉडर्न पीरियाडिक टेबल बेस्ड ऑन फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एटम्स द एटॉमिक नंबर। तो मॉडर्न पीरियाडिक टेबल जो उसकी प्रॉपर्टी किस पे बेस्ड थी, एटॉमिक नंबर पे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि मॉडर्न पीरियाडिक टेबल किस पे बेस्ड था, तो वो एटॉमिक नंबर पे था। अभी मॉडर्न पीरियाडिक टेबल की बात ये देख लीजिए, और देख लीजिए मॉडर्न पीरियाडिक टेबल किसने दिया था, तो हेनरी मोजले ने। और ये जो मॉडर्न पीरियाडिक टेबल किस पे फंडामेंटल किस पे बेस्ड था, तो एटॉमिक नंबर पे। ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मॉडर्न पीरियाडिक टेबल, फिर आएंगे नीचे आएंगे
नीचे आने पे ये देख लीजिए, कह रहा है कि दिस टेबल इज नोन एज बोहर टेबल। अगर बोहर टेबल को देखेंगे तो बोहर टेबल, ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो बोहर ने एक टेबल दिया था, यही जो फाइनल टेबल दिए थे पीरियाडिक टेबल, तो बोहर टेबल किस पे डिपेंड था? वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड था, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और मॉडर्न पीरियाडिक टेबल तो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड था, बट जो बोहर ने टेबल दिया था वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, उस पे डिपेंड था। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब 29 नंबर देखते हैं। दिस टेबल कंसिस्ट ऑफ 4 ब्लॉक। इसमें 4 ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। जितने पीरियाडिक टेबल पूरा कंप्लीट बनाया गया है उसमें कितने होते हैं? 4 होते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में जो उसमें एस ब्लॉक में 2 आते हैं, 2 ग्रुप के आते हैं। राइट हैंड साइड में देखोगे तो पी ब्लॉक आएगा और मिडिल में डी ब्लॉक, और एकदम लास्ट में एकदम नीचे जाओगे तो एफ ब्लॉक रहता है, जिसमें एफ ब्लॉक में लैंथेनाइड और एक्टेनाइड 2 सीरीज आती हैं। अब एस ब्लॉक कंटेंट देख लीजिए। अब एस ब्लॉक में कितने ग्रुप हैं? ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड एस ब्लॉक में रखे गए हैं। डी ब्लॉक में ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक डी ब्लॉक में आते हैं, और पी ब्लॉक में ग्रुप 13 ग्रुप से लेके बोरान फैमिली से लेके 18 जीरो फैमिली तक पी ब्लॉक में आते हैं। अब एफ ब्लॉक कंटेंट 2 सीरीज, 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं एफ ब्लॉक में। लैंथेनाइड में 14 इलेक्ट्रॉन और एक्टेनाइड में 14 इलेक्ट्रॉन सीरीज में। तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियाडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ 18 ग्रुप। एंड ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियाडिक टेबल है उसमें कितने ग्रुप हैं और कितने पीरियड हैं। तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। 18 ग्रुप हैं और कितने पीरियड हैं? 7 पीरियड हैं। पीरियड इधर से देखते हैं। ग्रुप जो है टॉप टू बॉटम आती है, और जो पीरियड होती है ये लेफ्ट टू राइट चलती है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। देयर आर 2 एलिमेंट पीरियड इन फर्स्ट पीरियड। अगर आप पीरियड में जाएंगे, ग्रुप की बात नहीं हो रही, पीरियड की, लेफ्ट टू राइट की बात हो रही है, तो अगर आप फर्स्ट पीरियड में देखेंगे तो कितने एलिमेंट हैं? 2। और अगर आप सेकंड पीरियड में देखेंगे तो 8। थर्ड पीरियड में देखेंगे 8 एलिमेंट। फोर्थ पीरियड में देखेंगे 18 एलिमेंट। और 5 पीरियड में देखेंगे 18 एलिमेंट। और 6 पीरियड में देखेंगे 32, क्योंकि इसमें लैंथेनाइड इंक्लूड हो जाता है। और इसमें 7th में 26 एलिमेंट। तो आप लोग ये देख लेंगे। और मैजिक नंबर कितना होता है? 2, 8, 18, 32 मैजिक नंबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये सब क्वेश्चन के फॉर्म में पूछे गए हैं, बार बार पूछे गए हैं कि क्वेश्चन के फॉर्म में पूछे गए हैं। नेक्स्ट, जनरल नेम ऑफ ग्रुप पीरियड। फर्स्ट पीरियड को क्या कहते हैं? एल्कली मेटल कहते हैं। सेकंड पीरियड को कहते हैं, सेकंड ग्रुप को कहते हैं सेकंड ए या सेकंड ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप या सेकंड ए ग्रुप या फर्स्ट ए ग्रुप हो। एल्कली, ये इसको फर्स्ट को एल्कली मेटल कहते हैं, सेकंड को एल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। सेकंड देख लीजिएगा एल्कलाइन होता है। और इसको 11th या फर्स्ट बी को क्वाइनेज मेटल, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। क्वाइनेज मेटल कौन कौन होते हैं? सिक्का वाला मेटल, तो कापर हो गया, और सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, 3 आते हैं क्वाइनेज मेटल में, सिक्का वाला मेटल। वोलेटाइल मेटल जिंक, कैडमियम, मरकरी होता है। अब ये नाम दिया गया है। नाइट्रोजन फैमिली, ये नाइट्रोजन फैमिली है, या ऑक्सीजन फैमिली है। फ्लोरीन मतलब हाइड्रोजन फैमिली है। तो अब नाइट्रोजन फैमिली को पिनाकोजेंस कहते हैं, और ऑक्सीजन फैमिली को कैल्कोजेंस कहते हैं, और जो हाइड्रोजन फैमिली होती है तो उसको तो हाइड्रोजन कहते हैं। और जो जीरो ग्रुप की फैमिली होती है 18 नंबर वाली ग्रुप की, वो नोबल गैसेस होती है। तो नोबल गैस जीरो ग्रुप या कहो या नोबल गैसेस कहो। नोबल गैस में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, ये सब आते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे जब जाएंगे एस ब्लॉक में या पी ब्लॉक, ऑल ग्रुप। चलिए नीचे आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ सकता है कि एस ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है, देख लीजिए। NS1 होगा, या फिर एस के पावर 1 या 2 होगा। पी ब्लॉक में NS स्क्वायर NP 1 से लेकर 6 तक हो सकता है, तो या फिर NS2 NP 6 होता है पी ब्लॉक। क्योंकि पी ब्लॉक में क्या 1 से 6 क्यों होता है? क्योंकि पी ब्लॉक में लास्ट में पी में 1 भी आता है, 2 भी आएगा, 3, 4, 5, 6 सब आते हैं। तो ये आप लोग NS2 NP6 नोबल गैस की ये होती है। नोबल गैस में क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन उनका जो होता है वो फुलफिल होता है, तो ये सिर्फ ओनली नोबल गैस का है। और ये पी ब्लॉक के हैं, तो पी ब्लॉक के ये हो गया लास्ट जीरो ग्रुप नोबल गैस का ये है। डी ब्लॉक का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये ब्लॉक का है, ये ब्लॉक का आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये पूछा भी गया है और पूछे जाने के चांस थोड़ा रहता है।
और दी एस ब्लॉक एलिमेंट को फर्स्ट ग्रुप को एल्कली मेटल कहते हैं, सेकंड को एल्कलाइन, ये तो हो गया है। अब रेडियस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन, द आयंस आइसो इलेक्ट्रॉनिक कभी कभी पूछता है कि कौन कौन आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। तो अगर आप मान लीजिए किसी पे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, अगर इस पे अगर निगेटिव लगा देते हैं तो 8 हो जाता है, अगर पॉजिटिव लगा देते हैं तो 7 नाइट्रोजन का होता है, घट के कितना आ जाएगा, 6 आ जाता है, प्लस लगाएंगे तो घटेगा। और तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक पूछता है कभी कभी, तो आप लोग निकाल लीजिएगा, पॉजिटिव निगेटिव उस पर लगाया रहता है और तभी पूछता है वो, नहीं तो ऐसे नहीं पूछता है। नेक्स्ट आयनिक रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निगेटिव चार्ज, जितना अधिक एलिमेंट पे निगेटिव चार्ज रहेगा उसका आयनिक रेडियस अधिक रहेगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ता है ना, जैसे जैसे निगेटिव चार्ज लगते हैं। अगर 2 रहेगा तो 2 एटॉमिक, जैसे देख लीजिए क्वेश्चन दिया गया है, ये आयनिक रेडियस दिया गया है, आयनिक रेडियस डिक्रीजिंग ऑर्डर में आयनिक रेडियस। तो इसमें देख लीजिए नाइट्रोजन पे सबसे अधिक निगेटिव चार्ज है तो सबसे अधिक आयनिक रेडियस होगा। तो ऑक्सीजन फिर उसके बाद 2 है, फ्लोरीन पे 1 निगेटिव चार्ज, सोडियम के 1 पॉजिटिव, मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव, एल्युमिनियम पे 3 पॉजिटिव लगाया गया है, इसलिए इसका सबसे कम क्या होता है, आयनिक रेडियस होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अगर पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, तो अगर हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, ग्रुप में तो टॉप से बॉटम आते हैं, और क्या पीरियड में लेफ़्ट टू राइट ही जाएंगे, इधर से लेके इधर तक जाते हैं। तो इंक्रीज क्या आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होते हैं, ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो इंक्रीज होता है, इसीलिए आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है। अगर पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो क्या डिक्रीज होती है, एटॉमिक रेडियस, क्योंकि एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगी टॉप टू बॉटम, टॉप अगर ऊपर से आएंगे टॉप से बॉटम आते हैं तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है। तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी, तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ये भी इस फॉर्म में भी देता है और इस फॉर्म में, इसको ये देख लीजिए, इसको घटाया बढ़ाया गया है। तो आप ऐसे, हम तो ऐसे ही याद किए थे, ली बा ऐसे याद किए थे, ली बा बी को दोनों हो गया। अब यन से ना और फा से फा, नफनी, नी से नी, नफनी। तो आप लोग ऐसे याद कर लीजिए, आप लोग अपने हिसाब से ट्रिक बना लीजिए और याद कर लीजिए, ली बा बी को नफनी। तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी, ये बार बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो ग्रुप में अगर आप टॉप से बॉटम आएंगे, अपवर्ड टू डाउनवर्ड आएंगे, तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। आप लोग ये देख लीजिएगा, इस पर क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे देख लीजिए, लीना के रब से फरियाद, ये फर्स्ट ग्रुप का दिया गया है और ऊपर से नीचे आ रहा है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी क्या हो रही है, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है, क्योंकि लिथियम ऊपर है तो उसकी सबसे अधिक होगी। अब हाईएस्ट फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इन पीरियोडिक टेबल, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी सबसे अधिक पीरियोडिक टेबल में किसकी होती है, तो वो क्लोरीन की होती है। आप लोग ये देख लीजिएगा, ये पूछा गया। लोएस्ट फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी नोबेल गैस में होती है, जितने भी नोबेल गैस के एलिमेंट होते हैं सबकी सबसे कम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे अधिक किसकी होगी, तो आप पहले हाइब्रिडाइजेशन उसका निकाल लेंगे। एसपी की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे अधिक होती है, फिर sp2, फिर sp3, क्योंकि यस कैरेक्टर इसमें अधिक होता है ना, इसीलिए। तो यस कैरेक्टर की वजह से इसमें 50-50% यस और पी के कैरेक्टर होते हैं, इसमें 33 हो जाएगा, इसमें 25 यस का कैरेक्टर हो जाता है, इसलिए। तो sp की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का आर्डर ये दिया गया है, आप लोग ये नोट डाउन कर लेंगे। अगर हाइड्राइड अगर दे रहा है और एसडी की स्ट्रेंथ पूछ रहा है, तो टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे आएंगे तब भी बढ़ेगी, लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाएंगे तब भी बढ़ेगी। जैसे ये देख लीजिए, हाइड्राइड का मतलब उसमें हाइड्रोजन होना चाहिए, जैसे CH4 NH3 H2O HEF। तो इसमें कार्बन देख लीजिए, इसमें पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो ये तो एसडी की स्ट्रेंथ बढ़ेगा ही। अब ये एसडी की स्ट्रेंथ ग्रुप में आ रहे हैं, टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हैलोजन फैमिली का, तब भी एसडी की स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, क्योंकि ये हाइड्राइड के केस में ओनली फॉलो होगा। आप लोग एकदम ये क्लियर कर लीजिएगा। अब देख लीजिए, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पावर भी कभी कभी पूछता है। रिड्यूसिंग पावर डिक्रीज होती है, और पीरियड में लेफ्ट टू राइट अगर जाते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज होती है, और रिड्यूसिंग पावर क्या होती है, रिड्यूसिंग पावर डिक्रीज होती है।
तो ये भी एक बार पूछा गया था। ये देख लीजिए, क्वेश्चन भी इसमें दिया गया है। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग पावर और रिड्यूसिंग पावर का फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अगर ग्रुप में नीचे आ रहे हैं तो ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होती है, ऑक्सीडाइजिंग पावर जो होती है वो ग्रुप में डिक्रीज होती है। ये देख लीजिए 174 नंबर दिया गया है। अब नेक्स्ट में ये भी इंपॉर्टेंट है, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। ये भी बार बार पूछता है कि पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक कौन होते हैं। तो ये देख लीजिए, अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे तो पैरामैग्नेटिक होगा, और अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो आपको सम इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो डायमैग्नेटिक होती है। तो आप लोग को एकदम ये क्लियर होना चाहिए। जैसे देख लीजिए, पैरामैग्नेटिक में विषम इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, जैसे 3 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 7 होना चाहिए, 9 होना चाहिए, 11 होना चाहिए, तो पैरामैग्नेटिक आते हैं। और डायमैग्नेटिक में जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, सम जितने सम नंबर होते हैं, 6 हो गया, 8 हो गया, तो कुछ एक्सेप्शन भी हैं। अभी एक्सेप्शन भी देख लेते हैं हम लोग। तो आप लोग अब निकाल लेंगे आराम से। ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 क्या है, सम है, तो 8 देख लीजिएगा। अब आप जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आप देख लेंगे कि लास्ट में कौन सा कितना क्या आता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरूर आप करिएगा, तभी तो पता चलेगा। अब देख लीजिए, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ कंपाउंड इन, अगर इफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन कंपाउंड आर पॉलीएटॉमिक है, इवन नंबर होगा तो डायटॉमिक, ऑड नंबर होगा तो पैरामैग्नेटिक होगा। अब जैसे देख लीजिए, ये एक्सेप्शन भी है, अपवाद भी है, बोरान, ऑक्सीजन, 2 याद कर लीजिए, ये छोड़ दीजिए। अगर 10 कहीं आता है और 16 कहीं आता है तो ये तो होना चाहिए डायमैग्नेटिक, बट ये पैरामैग्नेटिक होते हैं। जैसे कि ये देख सकते हैं आप, ऑक्सीजन 8 दूना 16 होता है और एक निगेटिव लगा 17, तो 17 क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। तो ऐसे आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। और स्टूडेंट चलिए, ये क्वेश्चन पूरा हम लोग जो पीरियाडिक टेबल था पूरा सब देख चुके हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बेस्ट वीडियो के साथ आएंगे। तो आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप ही लोग के हेल्पफुल के लिए चैनल क्रिएट किया गया है। और जो भी स्टूडेंट नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी के लिए CP नेट का फॉर्म अप्लाई किए हैं, उन सभी स्टूडेंट के लिए ये सभी मेरे चैनल पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के काफ़ी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। और आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिए और वीडियो को शेयर करिए, और चलिए आप लोग का सिलेक्शन जरूर होगा। थैंक यू, धन्यवाद।